दोस्तों, वो शाम कुछ अलग थी। आसमान पर बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। घर के कोने में रखे हुए कपड़े अब भी आधे सूखे थे और रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था। कमरे में एक खामोशी थी जो शब्दों से ज्यादा तेज चुभ रही थी। सामने सोफे पर बैठा श्याम चुपचाप मोबाइल में कुछ देख रहा था और प्रिया बार बार रसोई के पास जाकर फिर लौट आती थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही थी। दोनों के बीच वो दूरी थी जो कई दिनों से बढ़ती जा रही थी। कभी दोनों की हंसी से गूंजता घर अब एक बोझिल सन्नाटे में डूब चुका था। प्रिया ने धीमे स्वर में कहा, आज फिर तुमने खाना बाहर खा लिया ना? मैंने सुबह से इंतजार किया था कि हम साथ में खाएंगे, लेकिन तुम तो अब शायद मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। श्याम ने बिना उसकी ओर देखे बस इतना कहा, प्रिया, तुम्हें हर बात में शिकायत करनी है ना? बस यही काम रह गया है तुम्हारा। वो शब्द बहुत सामान्य थे, पर उनके पीछे जो ठंडापन था उसने प्रिया को अंदर तक हिला दिया। कभी यही शाम हर शाम उसके लिए गुलाब लेकर आता था और कहता था कि तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है, और आज वही आदमी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। प्रिया के गले में कुछ अटक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, श्याम, तुमसे बात करना भी अब मुश्किल हो गया है। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन शायद अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। श्याम ने फोन टेबल पर पटकते हुए कहा, प्रिया, प्लीज अब ये ड्रामा मत करो। मुझे हर दिन यही सुनना पड़ता है। मैं थक गया हूँ तुम्हारी बातों से। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ अपने तरीके से। प्रिया ने कहा, और मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी में रुकावट बन गई हूँ क्या? मैं तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो हम दोनों ने साथ में तय किया था। जब शादी हुई थी तब तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, हर सुख दुख में। अब वो वादा कहाँ गया? श्याम ने गुस्से में कहा, वादे हालात के हिसाब से बदलते हैं प्रिया। अब वो दिन नहीं रहे जब सब कुछ फिल्मी लगता था। अब जिंदगी असली हो गई है, और इसमें मैं थक गया हूं तुम्हारे सवालों से, तुम्हारे रोने से, तुम्हारी हर छोटी बात से। प्रिया का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया, उसके होठ कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे से कमरे से निकल गई और अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द में शामिल हो गया हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, सामने वाली सड़क पर बच्चे पानी में खेल रहे थे, और उसे लगा कि जिंदगी कितनी आसान होती है जब दिल में कोई बोझ नहीं होता। उसने अपने माथे से आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हें आज़ाद कर दूं श्याम। उसी रात दोनों के बीच वो झगड़ा हुआ जो शायद उनकी शादी का आखिरी झगड़ा साबित हुआ। शाम देर रात घर लौटा था और उसके कपड़ों से शराब की हल्की गंध आ रही थी। प्रिया ने दरवाजा खोला और कहा, तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं? फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा ना श्याम? श्याम ने कहा, हाँ, नहीं समझा, क्योंकि मुझे किसी को जवाब देना अच्छा नहीं लगता। अब बस करो ये सवाल। प्रिया का दिल भर आया। उसने कहा, श्याम, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। मैं बस चाहती हूं कि तुम मुझे वैसे ही समझो जैसे पहले समझते थे, लेकिन अब तो तुम मुझसे दूर भागते हो। श्याम ने हंसते हुए कहा, प्यार यार, हाँ, वो तो अब बस कहानियों में रह गया है प्रिया। अब मैं खुद को तुम्हारे साथ घुटता हुआ महसूस करता हूं, और सच कहूं तो शायद अब मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो श्याम? तलाक? श्याम ने कहा, हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। तुम अपनी दुनिया में रहो, मैं अपनी जिंदगी में। वो शब्द सुनकर जैसे सब कुछ थम गया। प्रिया का शरीर सुन्न हो गया। उसने बस इतना कहा, श्याम, क्या सच में तुम्हें हमारी शादी का कोई मतलब नहीं रहा? उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। प्रिया दरवाजे के पास खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में वो सभी पल घूमने लगे जब उन्होंने पहली बारिश में भीगकर चाय पी थी, जब पहली तनख्वाह से उसने प्रिया के लिए एक लाल साड़ी खरीदी थी, जब उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अब वही आदमी उसकी जिंदगी से जा रहा था, बिना पीछे देखे, बिना कुछ कहे। उस रात प्रिया बहुत रोई। उसके दिल में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। सुबह जब सूरज निकला तो घर में सिर्फ सन्नाटा था। टेबल पर शाम की छोड़ी हुई घड़ी थी और पास में एक फाइल जिसमें तलाक के कागज रखे थे। प्रिया ने वो फाइल खोली और उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना है, लेकिन नहीं, यह हकीकत थी। दिन बीतते गए। शाम ने अपना सामान ले लिया और घर छोड़ दिया। उसने जाते जाते बस इतना कहा कि प्रिया, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, बस ये रिश्ता अब मुझे भारी लगता है।
प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। श्याम ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो घर के अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। प्रिया ने देखा वो दीवारें जिन पर उनकी तस्वीरें लगी थी अब सूनी लगने लगी थी। उसने वो तस्वीरें उतारी और उन्हें अलमारी में रख दिया। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो बिखर चुकी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। प्रिया ने अपने अंदर एक सन्नाटा पाल लिया था। वो अब किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप मंदिर जाती और भगवान से पूछती कि आखिर कहाँ गलती हुई। उसे लगता था कि शायद अगर उसने उस दिन थोड़ा और सब्र किया होता तो श्याम नहीं जाता। दूसरी ओर श्याम की जिंदगी भी बहुत अलग हो गई थी। वो विदेश चला गया था, नई नौकरी, नए लोग, नई जिंदगी, लेकिन अंदर से वो खाली था। हर सुबह जब वो अपने दफ्तर की बड़ी खिड़की से बाहर देखता तो उसे वही बारिश याद आ जाती जिसमें उसने प्रिया के साथ भीग कर हंसी थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करता पर दिल में एक टीस उठती। प्रिया ने खुद को संभालने के लिए काम करना शुरू किया। पहले सिलाई, फिर छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगी, लेकिन उसके अंदर का दर्द कम नहीं हुआ। हर रात वो वही पुराना तकिया पकड़कर सोती जिस पर श्याम का सिर रखा करता था। कई बार वो तकिए से बात करती जैसे श्याम अब भी वहीं है। वो सोचती थी कि शायद एक दिन वो लौट आएगा, शायद उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। लेकिन साल गुजरते गए और कोई खबर नहीं आई। रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन प्रिया के लिए वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसका दिल अब भी उसी घर में अटका था जहां उसने सपने बुने थे। वक्त का पहिया चलता रहा, लेकिन प्रिया की घड़ी वहीं रुक गई थी जिस दिन श्याम ने दरवाजा बंद किया था। उसके अंदर अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, सिर्फ एक आदत थी जीने की। वो अब बस सुबह उठती थी, मंदिर जाती और फिर अपने छोटे से कमरे में बैठकर भगवान से बात करती। उसका मन अक्सर कहता था कि किसी दिन शायद श्याम लौट आएगा, शायद उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। पर फिर वो खुद को समझा लेती कि अब ये सोचना बेकार है। वो अब सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती थी, लेकिन हर चीज में उसे उसकी याद आती थी। उसकी हंसी में भी अब एक चुप्पी थी, उसकी आंखों में भी एक थकान थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसे एहसास था कि दुनिया किसी टूटी औरत पर दया करती है, पर वो नहीं चाहती थी कि कोई उस पर तरस खाए। और वहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उसने अपने छोटे से कमरे के बाहर एक पुराना स्टोव लगाया और वहां चाय बनाना शुरू किया। वो सोचती थी कि जब तक कोई काम अपने दम पर किया जाए तब तक किसी का साथ जरूरी नहीं होता। लेकिन उस वक्त उसे क्या पता था कि यही चाय का ठेला एक दिन उसकी किस्मत का दरवाजा बनेगा। यही ठेला वो जगह बनेगी जहां 5 साल बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां वही श्याम फिर से उसकी जिंदगी में कदम रखेगा। लेकिन इस बार हालात कुछ और होंगे, पर अभी के लिए उसकी कहानी यही थमती है। उसी दिन पर जब उसने दरवाजा बंद होते देखा था और उसके अंदर कुछ टूट गया था, वो दिन उसका अंत भी था और शायद एक नई शुरुआत का संकेत जो आने वाले भाग में खुलकर सामने आएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित भावनात्मक कहानियां मिलती रहेंगी जो आपके दिल को छू जाएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं। प्रिया के लिए वो दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था जब श्याम ने दरवाजा बंद किया था। उसके बाद का हर दिन एक सन्नाटा लेकर आता था। घर के कोने में अब भी उसकी आवाज़ गूंजती थी, लेकिन वो अब सिर्फ याद बन चुकी थी। प्रिया कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखती थी। खाने का मन नहीं होता था, नींद रातों से गायब हो चुकी थी और आंखों में बस सूख चुके आंसुओं के निशान थे। कभी कभी वो सोचती थी कि अगर उसने उस दिन कुछ और कह दिया होता, कुछ और समझाने की कोशिश की होती, तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। धीरे धीरे उसने खुद को संभालने की कोशिश की। बाहर की दुनिया में कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि बिना किसी सहारे के जिंदगी कितनी कठिन होती है। शुरू के कुछ महीनों में वो मायके रही, लेकिन वहां भी हर कोई उसे अलग नजरों से देखने लगा, जैसे उसकी गलती हो, जैसे उसने अपना घर खुद तोड़ा हो। उसकी माँ भी बूढ़ी हो चली थी। वो कहती, प्रिया बेटी अब जिंदगी को नए सिरे से जीना सीखो। पर प्रिया के दिल में एक ही बात घूमती थी कि क्या नया सिरा तब बन सकता है जब दिल के टुकड़े अब भी बिखरे हो। धीरे धीरे उसने काम की तलाश शुरू की, पर हर जगह से निराशा मिली, क्योंकि उसके पास कोई बड़ा हुनर नहीं था और ना ही कोई साथ देने वाला। आखिर एक दिन उसने तय किया कि अब वो किसी का इंतजार नहीं करेगी, वो खुद कुछ करेगी, अपने दम पर अपनी पहचान बनाएगी।
उसने अपने पुराने घर के पास एक छोटा सा स्टोव और कुछ बर्तन खरीद लिया। जो पैसे उसने अपनी माँ के दिए हुए गहनों को बेचकर जुटाए थे, उसी पैसे से उसने सड़क किनारे चाय बेचना शुरू किया। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा, लोग क्या सोचेंगे, कोई जान पहचान वाला देख लिया तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अब डरने का वक्त बीत गया, अब जीने का वक्त है। धीरे धीरे लोग आने लगे। उसकी चाय की खुशबू और मुस्कान ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। वो हर कप चाय में जैसे अपनी भावनाएं घोल लेती थी। उसकी चाय में वो सादगी थी जो दिल को छू जाए। वो अब भी सिंपल सूती साड़ी पहनती थी, माथे पर हल्का सा बिंदी और गले में वही पुराना मंगलसूत्र जो उसने कभी नहीं उतारा था, शायद क्योंकि वो अब भी अपने अतीत से पूरी तरह अलग नहीं हो पाई थी। दूसरी ओर श्याम अब विदेश में था, बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसके पास पैसा था, बड़ा मकान था, महंगे कपड़े थे, लेकिन सुकून कहीं खो गया था। जब वो सुबह ऑफिस जाता तो लोग उसे कामयाब कहते, लेकिन जब वो रात को घर लौटता तो दीवारें उसे घूरती थी। टीवी चलता था, लेकिन उसकी आवाज उसके भीतर के सन्नाटे को नहीं तोड़ पाती थी। कई बार वो सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में प्रिया की पुरानी तस्वीरें देखता था, पर हर बार उन्हें देखकर स्क्रीन बंद कर देता था, जैसे खुद से भाग रहा हो। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, शाम तुम इतना चुपचाप क्यों रहते हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, गाड़ी, पर तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? शाम ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें खो देने के बाद समझ आता है कि वो सबसे बड़ी पूंजी थी, और अब चाहे कितना भी कमा लो, वो कमी पूरी नहीं होती। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर उसने उसे छुपा लिया और कहा, छोड़ो यार, बातें बेकार की हैं, काम की बात करो। 5 साल यूं ही गुजर गए। शाम ने कई बार कोशिश की कि किसी और रिश्ते में खुद को बांध ले, पर जब भी किसी लड़की से बात होती, उसे प्रिया की मुस्कान याद आ जाती, उसका सलीका, उसका अपनापन और उसकी आंखों की गहराई। वो किसी और में नहीं देख पाता था। वो समझ गया था कि शायद वो किसी और के लिए बना ही नहीं था। वो प्रिया को भुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितना भूलना चाहता था उतनी याद बढ़ती जाती थी। वहीं प्रिया अब अपने चाय के ठेले की पहचान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। कोई कहता, दीदी आपकी चाय में जादू है, तो कोई कहता, जब तक आपकी मुस्कान न दिखे दिन पूरा नहीं लगता। वो सबके साथ हंसती थी, पर जब ठेला बंद करती और रात में अकेले कमरे में लौटती तो उसकी मुस्कान गायब हो जाती। वो तकिए से लगकर रो लेती, पर किसी को दिखाती नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे टूटी औरत समझें। वो बस चाहती थी कि दुनिया जाने कि एक औरत अकेले भी अपनी जिंदगी बना सकती है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, प्रिया ने स्टोव के ऊपर एक पन्नी डाल रखी थी ताकि पानी अंदर न जाए, लेकिन हवा तेज थी और उसने पन्नी उड़ा दी। प्रिया भीग गई, बालों से पानी टपक रहा था, पर उसने परवाह नहीं की। वो मुस्कुराती रही और बोली, जब अंदर तूफान हो तो बाहर की बारिश से क्या डरना। धीरे धीरे उसका ठेला उस इलाके का जाना पहचाना ठेला बन गया। लोग उसे सम्मान से देखते थे। कुछ लोग तो कहते, दीदी आप किसी अच्छी जगह दुकान क्यों नहीं खोल लेती? तो वो बस कहती, एक दिन जरूर खोलूंगी, जब मेरे पास इतना पैसा होगा कि किसी का कर्ज न लेना पड़े। कभी कभी जब कोई जोड़ा उसकी चाय पीने आता तो वो चुपचाप उन्हें देखती और मन ही मन सोचती, भगवान करे ये कभी अलग ना हो, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अलगाव कैसा दर्द देता है। वो उस एहसास को अब शब्दों में नहीं बयां कर सकती थी। वो बस चाहती थी कि कोई भी औरत वो दर्द ना सहे जो उसने सहा था। उधर शाम की जिंदगी में भी एक तूफान आया। कंपनी में उसे प्रमोशन मिला, लेकिन उसी दिन उसे पता चला कि उसके एक करीबी दोस्त की पत्नी ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो पति हमेशा काम में डूबा रहता था। शाम को वो खबर सुनकर झटका लगा। उसे लगा जैसे कोई आईना उसके सामने रख दिया गया हो। उसमें उसे खुद की परछाई दिखी। उसे एहसास हुआ कि उसने भी तो यही गलती की थी। वो भी तो काम की दौड़ में अपने रिश्ते को पीछे छोड़ाया था। उस रात उसने बहुत सोचा। बहुत देर तक बालकनी में बैठा रहा। बारिश हो रही थी और उसे वो पुरानी रात याद आई जब प्रिया ने उससे कहा था कि प्यार में अहंकार की जगह नहीं होती। उसने उस रात कसम खाई कि अब वो अपनी जिंदगी का मकसद समझेगा। उसने तय किया कि उसे वापस जाना चाहिए, कम से कम एक बार प्रिया से मिलना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो उसे माफ करे या नहीं। दूसरे दिन उसने अपनी छुट्टी ली, टिकट बुक की और भारत के लिए उड़ान भर दी।
5 साल बाद वो अपने वतन लौट रहा था, लेकिन इस बार उसका मकसद कुछ और था। अब वो सफलता के लिए नहीं बल्कि सुकून के लिए लौट रहा था। इधर प्रिया की जिंदगी उसी रफ्तार से चल रही थी जैसे हर दिन चलती थी। वो अब बहुत मजबूत हो चुकी थी, पर उसके अंदर का एक हिस्सा अब भी अधूरा था, जो कभी पूरा नहीं हुआ और शायद अब होना भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में अब क्या लिखा है, पर वो अब डरती नहीं थी क्योंकि उसने खुद को संभालना सीख लिया था। 5 साल का ये सफर दोनों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। एक तरफ शाम के पास सब कुछ होते हुए भी खालीपन था और दूसरी तरफ प्रिया के पास कुछ नहीं होते हुए भी सुकून था। फर्क बस इतना था कि एक ने प्यार खोया था और एक ने प्यार को खुद में समेट लिया था। वो दिन अब करीब था जब किस्मत उन्हें फिर सामने लाने वाली थी, लेकिन इस बार हालात अलग होंगे और आंखों में आंसू तो होंगे, पर उनके मायने अलग होंगे। और यहीं पर इस दूसरे भाग की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे 5 साल बाद शाम ने पहली बार प्रिया को देखा जब वो सड़क पर चाय बेच रही थी, और उस पल उसके दिल में क्या तूफान उठा। 5 साल बाद की वो सुबह जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत थी। आसमान पर हल्की सी धूप थी, हवा में ठंडक थी और शाम की आंखों में बेचैनी थी। उसने इतने सालों बाद अपने देश की मिट्टी को फिर से महसूस किया था, लेकिन दिल में जो खालीपन था वो अब भी वैसा ही था। उसने सोचा था कि वक्त जख्मों को भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। शाम टैक्सी से उतरते ही एक पल को ठिठक गया। उसके कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ गए जहां कभी उसका घर था, जहां उसकी प्रिया थी, वही प्रिया जिसके बिना उसकी दुनिया अधूरी थी। सड़क वही थी, पर अब सब कुछ बदल चुका था। पुराने मकान टूटकर नए बन चुके थे, दुकानों के नाम बदल गए थे, पर एक कोना था जो अब भी वैसा ही था, वही जहां पहले लोग सुबह सुबह चाय पीने आते थे। शाम का मन हुआ कि एक कप चाय पी ले, शायद सफर की थकान उतर जाए। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जब वह उस मोड़ तक पहुंचा तो उसकी नजर एक छोटे से चाय के ठेले पर पड़ी, जहां एक औरत चाय बना रही थी। उसके बाल जुड़े में बंधे थे, माथे पर हल्की सी बिंदी थी और उसके चेहरे पर सादगी थी। शाम ने जैसे ही ध्यान से देखा, उसका दिल एकदम धड़क उठा। वह प्रिया थी, वही प्रिया जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। वो एक पल के लिए जड़ हो गया, उसकी सांस जैसे रुक गई। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, पर नहीं, वह वही थी। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका तरीका, सब कुछ वैसा ही था। बस चेहरे पर अब एक परिपक्वता थी और आंखों में वो चमक नहीं जो पहले हुआ करती थी। शाम ने धीरे से कदम बढ़ाए। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। हर कदम के साथ उसका अतीत उसके सामने लौट रहा था। वह पास पहुंचा और ठेले के पास खड़ा हो गया। प्रिया ने बिना ऊपर देखे कहा, चाय दूं साहब? उसने हाँ में सिर हिला दिया। प्रिया ने कप में चाय डाली और उसके सामने रख दी। शाम ने कप पकड़ा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया ने देखा और बोली, क्या हुआ साहब, हाथ कांप रहे हैं क्या? ठंड लग रही है? शाम कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने को थे, पर उसने खुद को रोका। प्रिया ने फिर कहा, अगर आप दूध या चीनी थोड़ा ज्यादा चाहते हैं तो बता दीजिए, सबकी पसंद अलग होती है। शाम ने बस इतना कहा, नहीं ठीक है। प्रिया का चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ उसके दिल को झकझोर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या बोले, कहे तो कैसे कि वो वही है जिसे उसने एक दिन छोड़ दिया था। उसने कब होठों तक ले जाकर चाय की चुस्की ली और उसे लगा जैसे उस चाय में उसके 5 साल की तन्हाई घुल गई हो। प्रिया अब भी उसे नहीं पहचान पाई थी। इतने सालों ने शायद उसे भी बदल दिया था। वह अब पहले जैसी भावनाओं में नहीं बहती थी। उसकी आंखों में अब मजबूती थी। दर्द तो था, पर उसने उसे छिपा लिया था। शाम ने उसकी तरफ देखा और बोला, आपकी चाय बहुत अच्छी है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद साहब, रोज बनाते बनाते स्वाद अपने आप आ जाता है। शाम ने बस सिर हिलाया और मन ही मन कहा, प्रिया तुम अब भी वैसे ही हो, बस अब तुम्हारी मुस्कान के पीछे दर्द छिपा है। उसने चाय खत्म की और वहीं खड़ा रहा। प्रिया किसी और ग्राहक से बात कर रही थी। वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था, पर वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी। जब ठेले पर भीड़ थोड़ी कम हुई तो शाम ने पूछा, दीदी ये ठेला कब से चला रही हो? प्रिया ने कहा, करीब 5 साल हो गए। जब पति ने बुरी हालत में मेरा साथ छोड़ा तो सोचा खुद ही कुछ कर लूं, मेहनत करूं तो पेट चल जाए, जिससे सम्मान से जी सकूं। शाम ने उसकी बात सुनी और उसका दिल भर आया। वो समझ गया कि इन 5 सालों में उसने कितना सहा होगा। वो चाहता था कि प्रिया को बता दे कि वो वही शाम है, पर उसके पास हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कहीं प्रिया उसे देखकर रो पड़े या फिर कह दे कि अब उसका कोई हक नहीं रहा। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे पैसे टेबल पर रखे और चला गया।
प्रिया ने पीछे से आवाज दी, साहब आपका छुट्टा बाकी है। पर श्याम रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके कदम भारी थे, उसका दिल भर चुका था। वो कुछ दूरी पर जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। प्रिया अब भी अपने ठेले पर ग्राहकों को चाय दे रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर वो मुस्कुरा रही थी। उस दिन रात को श्याम अपने होटल के कमरे में अकेला बैठा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, नीचे सड़क पर वही ठेला था। प्रिया अब ठेला समेट रही थी, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और वो कपड़े में अपने स्टोव को ढक रही थी। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि जिसने उसे छोड़ दिया था वही अब अकेली सब कुछ संभाल रही है। उसने खुद से कहा, मैंने तो उसे दर्द दिया और उसने उसे अपनी ताकत बना लिया। अगली सुबह श्याम फिर उसी जगह पहुंचा, लेकिन इस बार उसने दूर से नहीं बल्कि सीधे ठेले के पास जाकर कहा, दीदी आज चाय नहीं पीने आया था, बस कुछ कहना था। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या बात है साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं? श्याम की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, प्रिया। उसने उसका नाम लिया और वो चौंक गई। उसने उसे गौर से देखा। कुछ पल को उसकी आंखें फैल गईं जैसे किसी पुराने सपने को सच होते देख रही हो। उसने धीरे से कहा, श्याम तुम? दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। हवा रुक गई, जैसे वक्त थम गया हो। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, तुम यहां कैसे? 5 साल बाद अचानक? श्याम ने झुकते हुए कहा, माफ कर दो प्रिया, मैं गलत था। मैंने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारा प्यार नहीं समझा। मैंने अपनी जिद से सब खो दिया। तुमने जो सहा वो मैं जानता भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मैं अब भी तुम्हें चाहता हूं। प्रिया चुप रही। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, श्याम 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इस दौरान मैंने खुद को पाया है। मैंने सीखा है कि औरत सिर्फ किसी का साथ पाने के लिए नहीं जीती, वो खुद अपने दम पर जी सकती है। जो तुमने किया वो तकलीफ तो थी, पर अब वो दर्द नहीं, बल्कि बस एक सीख है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बहुत पहले, क्योंकि अगर माफ नहीं करती तो शायद आगे नहीं बढ़ पाती। श्याम के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, प्रिया मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मुझे बस एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक करने की जरूरत नहीं श्याम, क्योंकि अब मैं ठीक हूं। अब मैं खुद अपनी दुनिया हूं। तुमने मुझे छोड़ा था ताकि मैं टूट जाऊं, पर मैंने खुद को जोड़ लिया और अब मैं किसी पर निर्भर नहीं। उस पल श्याम ने सिर झुका लिया। वह जान गया कि उसने उसे खो दिया है, लेकिन साथ ही यह भी समझ गया कि प्रिया अब एक नई प्रिया बन चुकी है, जो अपनी मजबूती से चमक रही है। उसने धीरे से कहा, मैं तुम पर गर्व करता हूं प्रिया, और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। प्रिया उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके दिल में कोई मलाल नहीं था। उसने खुद को पा लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। शाम ढली तो प्रिया ने अपने ठेले की बत्ती जलाई और खुद से कहा, जिंदगी ने चाहे जितना परखा हो, पर मैंने हार नहीं मानी, और शायद यही मेरी सच्ची कहानी है। उस रात श्याम अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से आती हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा जल रहा था जिसे कोई बारिश बुझा नहीं सकती थी। उसने तकिए में सिर छिपा लिया और यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह बार बार उसी पल को याद कर रहा था जब उसने प्रिया को देखा था। वही प्रिया जो कभी उसके साथ बैठकर चाय पीने में शर्माती थी, आज उसी के हाथों में चाय के ग्लास थे। उस छोटे से ठेले की हर लकड़ी, हर कील उसके दिल को चुभ रही थी। उसने सोचा कि वक्त कितना बेरहम है। जो कभी उसके साथ सपने देखने वाली औरत आज सड़क के किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी तकदीर ने उसके अंदर का दर्द छिपा दिया हो। वह बार बार सोचता रहा कि काश उसने उस वक्त कुछ कहा होता, काश वह उसके पास जाकर कह देता कि प्रिया मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके पांव जकड़ गए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसने महसूस किया कि जो बात 5 साल पहले अहंकार ने तुड़वाई थी, वह आज शर्म ने रोक दी थी। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। आसमान के तारे धुंधले लग रहे थे, जैसे सब कुछ फीका पड़ गया हो। सुबह सूरज की किरणें कमरे में आईं, लेकिन उसके अंदर की अंधकार नहीं टूटी। वह उठकर आईने के सामने गया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात रोया हो। उसने अपने चेहरे को देखा और मन ही मन कहा कि यह वही चेहरा है
जिसने प्रिया को रुलाया था, वही चेहरा जिसने एक औरत की आंखों से वह भरोसा तोड़ा जो उसने दिल से किया था। उसने महसूस किया कि पैसे और सफलता से बड़ा कुछ और होता है जो उसके पास नहीं है, और वह है सुकून। उस दिन वह फिर उसी सड़क की ओर चला गया जहां उसने प्रिया को देखा था। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने सोचा शायद आज वह बात कर पाएगा, शायद आज वह अपनी गलती मान सकेगा। लेकिन जैसे ही उसने प्रिया को देखा, उसके आगे वही सिर झुका हुआ था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो ठेला किसी और के हाथ में था। उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि प्रिया पास के मंदिर में हर सुबह जाती है और फिर वापस आकर ठेला लगाती है। शाम भी उसी दिशा में चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा प्रिया फूल लिए खड़ी थी। उसके माथे पर हल्का सा पसीना था, लेकिन चेहरे पर वही सुकून, वही शांत मुस्कान थी जो कभी उसने उसके साथ महसूस की थी। प्रिया ने शाम को नहीं देखा, वो अपनी पूजा में मग्न थी। शाम दूर खड़ा रहा, उसके ओंठ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई अंदर से कह रहा था जा बोल दे, सब कुछ कह दे। पर उसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी चाय की गाड़ी तैयार कर दी है, अब चलना है। शाम सुनकर सन्न रह गया। मम्मी, ये शब्द उसके दिल को काट गया। उसने समझा कि प्रिया ने अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लिया है, शायद किसी और के साथ, शायद अकेले, लेकिन अब वो पहले वाली प्रिया नहीं रही। वो वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में तूफान था। उस दिन वो पूरे शहर में यूं ही घूमता रहा, कहीं बैठा नहीं, कहीं रुका नहीं। सड़कें धुंधली हो गई थीं और उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। शाम को जब वो वापस होटल लौटा तो उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने सूटकेस से एक पुराना एल्बम निकाला जो वो अपने साथ विदेश से लाया था। उसमें प्रिया की तस्वीरें थीं, शादी की वो हंसी, वो आंखें, वो सादगी, वो सब कुछ जो अब खो गया था। उसने तस्वीरों को छुआ जैसे कोई जख्म कुरेद रहा हो और फिर धीरे से बोला, प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम मेरे जीवन की सबसे सच्ची दुआ की और मैंने तुम्हें ही तोड़ दिया। उसने उस रात कोई और सोचने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की हंसी उसके कानों में गूंजती रही। वो सो नहीं सका। सुबह उसने नाश्ता नहीं किया, बस बाहर गया और एक गुलदस्ता खरीदा। उसमें सफ़ेद फूल थे क्योंकि उसे याद था कि प्रिया को सफ़ेद फूल पसंद थे। वो फिर से उसी चाय ठेले की ओर गया। इस बार उसके कदम ठहरे हुए थे, जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच गया हो। प्रिया ठेले पर ग्राहकों को चाय दे रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन मुस्कान बरकरार थी। शाम दूर से देखता रहा। उसने महसूस किया कि वो मुस्कान अब मजबूरी की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है, जैसे उसने अपनी जिंदगी खुद के दम पर संवार ली हो। कुछ देर बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो शाम धीरे से आगे बढ़ा और चाय का गिलास मांगा। प्रिया ने उसे देखा, एक पल को ठहर गई, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। बस वही आदर से पूछा, शुगर डालूं? उसने सिर हिलाया और गिलास ले लिया। उनके बीच कोई बात नहीं हुई, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो शब्दों से ज्यादा भारी थी। शाम ने चाय का पहला घूंट लिया तो आंखों से आंसू निकल आए। प्रिया ने देखा पर कुछ नहीं कहा। उसने बस धीमे से दूसरे ग्राहक की तरफ ध्यान मोड़ लिया। शाम ने चुपचाप चाय खत्म की और वहीं कप रखकर चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया फिर उसी तरह किसी और से बात कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पल शाम के लिए जैसे किसी सजा से कम नहीं था। वो समझ गया कि प्रिया ने खुद को दर्द से आजाद कर लिया है और वो अब भी उसी दर्द में कैद है। वो वापस चलते हुए सोचता रहा कि कभी कभी इंसान माफ तो कर देता है, लेकिन फिर से वही रिश्ता नहीं जी पाता। प्रिया ने शायद उसे माफ कर दिया था, लेकिन वापस अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी थी, और ये बात उसके अंदर किसी तेज धार की तरह उतर रही थी। उसने मंदिर की तरफ देखा और बोला, भगवान, तूने उसे ताकत दी खुद को संभालने की। मुझे बस इतना दे कि मैं अपने किए का पश्चाताप कर सकूं। रात को वो फिर अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही प्रिया की तस्वीर थी। उसने उसे दिल से लगाया और धीरे से कहा, प्रिया, तुम आज भी मेरे दिल में उसी तरह हो जैसे पहले थी, लेकिन अब तुम्हारी दुनिया तुम्हारी है और मैं उसमें जगह पाने का हक खो चुका हूं। वो तस्वीर के साथ ही सो गया और सुबह जब उठा तो उसके मन में एक नया विचार था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे प्रिया की जिंदगी और आसान हो जाए, बिना ये जताए कि उसने कुछ किया है। ये सोचकर उसने तय किया
कि अब उसके जीवन का हर कदम प्रिया की खुशी के लिए होगा, चाहे वो उसके पास रहे या ना रहे। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान दर्द में भीगी हुई थी। उसके अंदर अब एक निर्णय जन्म ले चुका था जो आगे चलकर उसकी आत्मा को बदल देगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है श्याम के जीवन का वो मोड़ जो उसे उसके पाप से मुक्ति दिलाने वाला था, जहां उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार पाने में नहीं बल्कि बिना दिखावे कि किसी के लिए कुछ करने में है। यहीं से कहानी का असली भाव शुरू होता है, जो अगले भाग में आपको बताएंगे, जब श्याम अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाता है जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है। रात बीत चुकी थी, लेकिन श्याम के भीतर की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। बाहर का शहर सो रहा था, लेकिन उसके अंदर का शहर जाग रहा था। उसके दिल में जैसे कोई अदालत लगी हो और वो खुद अपने ही अपराधों का गवाह बन गया हो। वो कमरे के कोने में बैठा था। आंखें सूखी थी, लेकिन अंदर का तूफान उसे तोड़ रहा था। उसने अपने मन से कहा कि अगर कोई और आदमी प्रिया की जगह होता तो शायद वो हार मान लेता, लेकिन प्रिया ने नहीं मानी। उसने दुनिया की नज़रों में गिरने के बजाय खुद को संभाल लिया और वहीं से वो जीत गई और मैं हार गया। उसने अपने 5 साल के सफ़र को याद किया जब वो विदेश में था। वहाँ आलीशान ऑफिस था, बड़ी गाड़ी थी, मगर अकेलापन हर चीज़ पर भारी था। वहाँ के लोगों में उसे अपनापन नहीं मिला। हर रात वही महसूस होता कि रिया कहीं आसपास है, जैसे उसकी यादें परछाई बनकर साथ चलती हैं। कभी कभी उसे लगता जैसे प्रिया की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है कि तुमने ठीक नहीं किया श्याम, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। और हर बार वो यही कहकर खुद को बहलाता था कि वक्त सब ठीक कर देगा, मगर वक्त ने नहीं किया। अब समझ में आ रहा था कि वक्त खुद कुछ नहीं करता, इंसान को खुद करना पड़ता है। वो सोचता रहा कि कैसे उसने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया, कैसे उसने उस औरत की भावनाओं को ठुकरा दिया जो सिर्फ उसे अपना समझती थी। उसे याद आया जब प्रिया ने आखिरी बार कहा था कि श्याम, प्यार में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना, लेकिन उस दिन वो समझ नहीं पाया था। आज जब प्रिया उसके सामने थी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को खो दिया है, प्रिया को नहीं। अगली सुबह वो मंदिर गया, वही मंदिर जहां उसने प्रिया को देखा था। इस बार वो पहली बार खुद के लिए नहीं बल्कि अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, मैंने उसे तकलीफ की है, अब मुझे कोई राह दिखा जिससे मैं अपने कर्मों का बोझ हल्का कर सकूं। बाहर निकला तो उसने देखा कि मंदिर के पास कुछ छोटे बच्चे फूल बेच रहे थे। उन्हीं में से एक बच्ची उसके पास आई और बोली, भैया फूल ले लो, पूजा में काम आएंगे। उसने मुस्कुराकर फूल ले लिया और पूछा, तुम स्कूल जाती हो? बच्ची ने सिर झुका लिया और बोली, नहीं भैया, माँ कहती हैं कि पहले पेट भर लो फिर पढ़ाई होगी। उसके ये शब्द शाम के दिन में तीर के जैसे चुभ गए। वो सोचने लगा कि ये वही हाल है जो कभी प्रिया ने भी झेला होगा, जब उसने जिंदगी की जंग अकेले लड़ी होगी। उस वक्त कोई नहीं था जो उसका हाथ थाम ले। वो बच्ची की बातों में खो गया और अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने तय किया कि वो अब अपनी गलती का प्रायश्चित सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में करेगा। वो उसी दिन चुपचाप उस इलाके में गया जहां प्रिया का ठेला था। उसने आसपास के दुकानदारों से बात की और बिना किसी को बताए वहां की जगह का किराया खुद भर दिया। उसने ठेले के पीछे साफ सुथरी टीन की छत बनवाई ताकि बारिश में पानी ना गिरे। उसने चुपचाप ये सब किया बिना प्रिया को बताए। फिर जब प्रिया अगले दिन आई और उसने ठेले के ऊपर छत देखी तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसे देखकर श्याम का दिल पिघल गया। वो वहीं खड़ा था, थोड़ी दूरी पर पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। वो मुस्कान उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसने समझ गया था कि प्यार जताने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता, बल्कि कभी कभी दूर रहकर किसी की जिंदगी आसान बना देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। उस दिन पहली बार उसने चैन की सांस ली, लेकिन फिर भी दिल में कसक थी। वो सोचता था कि क्या प्रिया कभी जान पाएगी कि ये सब उसने किया है। फिर खुद ही जवाब देता था, नहीं, उसे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं उससे कुछ पाना नहीं चाहता बल्कि उसे बस देना चाहता हूं। रात को जब वो कमरे में लौटा तो उसने अपनी डायरी खोली जो वो विदेश में लिखा करता था। उसमें पुराने दिनों के दर्द दर्ज थे। उसने नया पन्ना खोला और लिखा कि आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच जाना है कि इंसान अपनी गलती से बड़ा तब बनता है जब वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। उसने लिखा कि प्रिया आज भी मेरी प्रेरणा है, मेरी गलती नहीं।
और शायद इसी एहसास ने मुझे इंसान बना दिया है। उसने अगले दिन फिर मंदिर जाने का निश्चय किया और वहां जाकर बच्चों के लिए कुछ किताबें और कॉपियां लेकर आया जो वो उसी बच्ची ने पहले फूल बेचे थे। उसने सब बच्चों को बुलाया और कहा कि अगर तुम सब जब पढ़ोगे तो तुम सभी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखकर वहां के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन श्याम के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस सादगी थी, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था कि प्रिया अगर आज यहां होती तो शायद कहती कि अब तुम वही इंसान बन रहे हो जिसे मैं चाहती थी। दिन बीतते गए, श्याम रोज मंदिर जाता, प्रिया को देखता, लेकिन उसके सामने कभी नहीं जाता था। उसका मन कहता था कि अब उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, वो बस उसकी भलाई चाहता था। कभी कभी जब कोई गरीब उसके ठेले पर आता और पैसे ना देता तो श्याम चुपचाप किसी बहाने से वहां पहुंच जाता और पैसे चुका देता, लेकिन कभी सामने नहीं आता। उसके लिए ये सब करना अब उसकी जरूरत बन गया था। अगली सुबह वो मंदिर गया, वही मंदिर जहां उसने प्रिया को देखा था। इस बार वो पहली बार खुद के लिए नहीं बल्कि अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, मैंने उसे तकलीफ की है, अब मुझे कोई राह दिखा जिससे मैं अपने कर्मों का बोझ हल्का कर सकूं। बाहर निकला तो उसने देखा कि मंदिर के पास कुछ छोटे बच्चे फूल बेच रहे थे। उन्हीं में से एक बच्ची उसके पास आई और बोली, भैया फूल ले लो, पूजा में काम आएंगे। उसने मुस्कुराकर फूल ले लिया और पूछा, तुम स्कूल जाती हो? बच्ची ने सिर झुका लिया और बोली, नहीं भैया, माँ कहती हैं कि पहले पेट भर लो फिर पढ़ाई होगी। उसके ये शब्द शाम के दिन में तीर के जैसे चुभ गए। वो सोचने लगा कि ये वही हाल है जो कभी प्रिया ने भी झेला होगा जब उसने जिंदगी की जंग अकेले लड़ी होगी। उस वक्त कोई नहीं था जो उसका हाथ थाम ले। वो बच्ची की बातों में खो गया और अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने तय किया कि वो अब अपनी गलती का प्रायश्चित सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में करेगा। वो उसी दिन चुपचाप उस इलाके में गया जहां प्रिया का ठेला था। उसने आसपास के दुकानदारों से बात की और बिना किसी को बताए वहां की जगह का किराया खुद भर दिया। उसने ठेले के पीछे साफ सुथरी टीन की छत बनवाई ताकि बारिश में पानी ना गिरे। उसने चुपचाप ये सब किया बिना प्रिया को बताए। फिर जब प्रिया अगले दिन आई और उसने ठेले के ऊपर छत देखी तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई उसे देखकर श्याम का दिल पिघल गया। वो वहीं खड़ा था, थोड़ी दूरी पर पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। वो मुस्कान उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसने समझ गया था कि प्यार जताने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता, बल्कि कभी कभी दूर रहकर किसी की जिंदगी आसान बना देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। उस दिन पहली बार उसने चैन की सांस ली, लेकिन फिर भी दिल में कसक थी। वो सोचता था कि क्या प्रिया कभी जान पाएगी कि ये सब उसने किया है। फिर खुद ही जवाब देता था, नहीं, उसे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं उससे कुछ पाना नहीं चाहता बल्कि उसे बस देना चाहता हूं। रात को जब वो कमरे में लौटा तो उसने अपनी डायरी खोली जो वो विदेश में लिखा करता था। उसमें पुराने दिनों के दर्द दर्ज थे। उसने नया पन्ना खोला और लिखा कि आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच जाना है कि इंसान अपनी गलती से बड़ा तब बनता है जब वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। उसने लिखा कि प्रिया आज भी मेरी प्रेरणा है, मेरी गलती नहीं, और शायद इसी एहसास ने मुझे इंसान बना दिया है। उसने अगले दिन फिर मंदिर जाने का निश्चय किया और वहां जाकर बच्चों के लिए कुछ किताबें और कॉपियां लेकर आया जो वो उसी बच्ची ने पहले फूल बेचे थे। उसने सब बच्चों को बुलाया और कहा कि अगर तुम सब जब पढ़ोगे तो तुम सभी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखकर वहां के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन श्याम के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस सादगी थी, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था कि प्रिया अगर आज यहां होती तो शायद कहती कि अब तुम वही इंसान बन रहे हो जिसे मैं चाहती थी। दिन बीतते गए, श्याम रोज मंदिर जाता, प्रिया को देखता, लेकिन उसके सामने कभी नहीं जाता था। उसका मन कहता था कि अब उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, वो बस उसकी भलाई चाहता था। कभी कभी जब कोई गरीब उसके ठेले पर आता और पैसे ना देता तो श्याम चुपचाप किसी बहाने से वहां पहुंच जाता और पैसे चुका देता, लेकिन कभी सामने नहीं आता। उसके लिए ये सब करना अब उसकी जरूरत बन गया था। दोस्तों, एक दिन जब वो मंदिर के बाहर बैठा था तो उसके पास वही बच्ची आई और बोली, भैया आज अम्मा कह रही थीं कि हमारे इलाके में कोई फरिश्ता आया है जो बिना नाम बताए सबकी मदद कर रहा है। श्याम मुस्कुरा दिया और बोला, शायद भगवान का कोई रूप होगा। बच्ची बोली, अगर भगवान ऐसे होते हैं तो मुझे भी उनसे मिलना है। और यह सुनकर श्याम के दिल में एक अजीब सी गर्माहट आ गई। वो समझ चुका था कि प्रिया ने उसे छोड़कर उसकी सजा पूरी कर दी थी, लेकिन उसने अब खुद को बदलकर उस सजा को तपस्या बना लिया था।
अब वह खुद अपने ही अंदर की अदालत में रोज पेश होता था और रोज फैसला सुनाता था कि मैं दोषी हूं, लेकिन अब सुधार के रास्ते पर हूं। कुछ दिन बाद श्याम ने सोचा कि अब उसे यहां से जाना चाहिए। उसने अपना कमरा खाली किया और आखिरी बार प्रिया के ठेले के पास गया। इस बार वो थोड़ा दूर नहीं बल्कि पास खड़ा था। प्रिया व्यस्त थी। उसने देखा और कुछ पल को दोनों की आंखें मिली। उस एक नजर में बहुत कुछ था। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और सिर झुका लिया। वो मुस्कान श्याम के लिए जैसे माफी का संकेत थी। उसने धीरे से सिर झुकाया और वहां से चला गया। उस दिन जब वो जा रहा था तो उसके कदम भारी थे, लेकिन मन हल्का था। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने उसे सिखा दिया है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि किसी के लिए चुपचाप अच्छा करने का नाम भी है। अब श्याम जाता तो रहा था, लेकिन उसके दिल में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक सुकून था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, तुमने मुझे गिराया ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम समझ सकें कि इंसान होना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि किसी और के लिए बिना चाह के कुछ अच्छा करने का नाम है। श्याम ने अपने दिल की अदालत में खुद को दोषी पाया और उसी दोष में उसने अपनी इंसानियत को फिर से जन्म दिया। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार अपना असली अर्थ दिखाता है, जहां श्याम अब सिर्फ पछतावे में नहीं बल्कि कर्म में जीता है। दोस्तों, अब आगे आने वाले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उसका यही कर्म उसे उस सुकून तक पहुंचाता है जिसकी तलाश उसे 5 साल से थी। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों पर झिलमिला रही थी। हवा में ठंडक थी और उस ठंडक के बीच श्याम के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। उसने पिछले कुछ दिनों में जो महसूस किया था, उसने उसकी पूरी सोच बदल दी थी। वह अब एक नया इंसान बन चुका था, जिसने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम किसी को पाने का नहीं बल्कि उसके लिए कुछ करने का नाम है। आज वो फिर उसी सड़क पर निकला जहां प्रिया का चाय का ठेला था, लेकिन इस बार उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से हल्का कर दिया हो। वो चलते चलते उसी पेड़ के पास रुका जहां से वो पहले उसे देखा करता था। आज भी प्रिया वहीं थी, वही सादगी, वही चेहरे पर सच्चाई, वही मेहनत, लेकिन इस बार उसकी आंखों के नीचे थकान और नींद की कमी साफ दिख रही थी। शायद रात देर तक उसने बर्तन धोए होंगे या घर का कोई काम पूरा किया होगा। प्रिया की ये हालत देखकर श्याम के दिल में एक कसक उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से पास गया। बिना कुछ कहे एक चाय का ग्लास लिया और वहीं खड़ा होकर पीने लगा। प्रिया ने नजर उठाई तो देखा श्याम है। वो चौंकी नहीं, बस पल भर को देखा और फिर अपने काम में लग गई, जैसे उसने मान लिया हो कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। श्याम ने चाय खत्म की और धीरे से ग्लास वापस रखा। फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और ठेले के कोने पर रख दिया। बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। प्रिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो किसी ग्राहक की बात सुन रही थी। कुछ देर बाद जब उसने ठेला साफ किया तो उसकी नजर उस लिफाफे पर पड़ी। उसने सोचा शायद किसी ग्राहक ने गलती से छोड़ा होगा। उसने लिफाफा उठाया। उसमें उसका नाम लिखा था, बड़े साफ अक्षरों में। प्रिया के नाम। उसके हाथ कांप गए। कुछ पल वो वहीं ठिठक गई, जैसे वक्त थम गया हो। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, प्रिया, शायद मुझे अब तुमसे कुछ भी कहने का हक नहीं है, लेकिन ये शब्द मेरे अंदर बहुत दिनों से बंद थे, इसलिए आज कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस दिन जब तुम रो रही थी और मैंने मुंह फेर लिया था, उस पल से मेरी आत्मा रोज रोती रही। मैंने 4 सालों में सब कुछ पाया, लेकिन सुकून नहीं पाया। हर रात तुम्हारे आंसू मुझे जगाते रहे और हर सुबह तुम्हारी मुस्कान याद आती रही। मुझे समझ में आया कि इंसान तब तक अमीर नहीं होता जब तक उसके पास किसी का भरोसा न हो, और मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मैंने कोशिश की है कि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन उस छत के नीचे जो ठेला अब सूखा रहता है, वो मैंने बनवाया था। मैंने तुम्हारे ठेले का किराया भी कुछ महीनों के लिए दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरी गलती का मुआवजा मत समझो, बल्कि एक सच्चे पश्चाताप की कोशिश समझो। मैं अब जा रहा हूं प्रिया, शायद हमेशा के लिए, लेकिन इस बार मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा। बस तुम्हारे चेहरे की वो मुस्कान अपने दिल में रखकर जा रहा हूं जो आज मैंने देखी थी। तुम खुश रहो प्रिया, यही मेरी अंतिम ख्वाहिश है। तुम्हारा श्याम। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चारों तरफ देखा जैसे किसी को ढूंढ रही हो, लेकिन श्याम अब जा चुका था। उसकी आंखें सड़क के उस कोने तक देखती रहीं जहां से वो गया था, पर अब वहां सिर्फ धुंधली हवा थी।
उसने उस चिट्ठी को सीने से लगा लिया और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके मन में जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। वो धीरे से फुसफुसाई, श्याम, तुमने बहुत देर से सही, लेकिन आखिरकार वो कहा जो मेरे दिल को सुनना था। उस दिन प्रिया ने काम खत्म किया और घर लौटी। रास्ते भर उसका मन शांत था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं बचा। अब न दर्द था न शिकायत, बस एक अजीब सी राहत थी। उसने घर पहुंचकर चाय बनाई और छत पर बैठ गई। सूरज ढल रहा था, आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, भगवान उसे शांति देना। वो आखिरकार समझ गया कि प्यार क्या होता है। उधर शाम स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। हाथ में बस एक बैग था और उस बैग में वही पुराना एल्बम और कुछ जरूरी कागजात। ट्रेन में बैठते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का नजारा तेजी से भाग रहा था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ थम चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, प्रिया, मैंने देर की, पर शायद अब मैंने खुद को पा लिया है। ट्रेन चल पड़ी। हवा उसके बालों को छूती जा रही थी। वो पीछे छूटते शहर को देख रहा था। वही गलियां, वही सड़कें, वही ठेला, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने आखिरकार अपनी आत्मा को माफ कर दिया था। उधर प्रिया हर रोज की तरह सुबह मंदिर जाती रही, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक शांति थी। उसके मन में अब वो खालीपन नहीं था जो सालों से उसे काट रहा था। उसने वो चिट्ठी अपने छोटे से मंदिर के नीचे रख दी, जैसे कोई पवित्र चीज हो। हर सुबह वो दीपक जलाती और चुपचाप उस चिट्ठी को देखती। कभी मुस्कुरा देती, कभी आंखें नम हो जाती। लेकिन अब उसमें दर्द नहीं था, बल्कि गर्व था कि उसने जिस इंसान से प्यार किया वो आखिरकार इंसानियत समझ गया। कुछ दिन बाद एक और पत्र आया। इस बार किसी अजनबी ने लाकर दिया। उसमें लिखा था कि श्याम ने विदेश में एक संस्था बनाई है जो गरीब और अकेली औरतों को काम सिखाती है। उसका नाम उसने रखा है प्रिया। उस पत्र को पढ़कर प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। वो आंसू उस सुकून के थे जो किसी इंसान की आत्मा को तब मिलता है जब उसका प्यार उसे समझा जाता है, भले देर से। वो चाय का ठेला चलाती रही, लेकिन अब वहां उसकी मुस्कान अलग थी। जो पहले मजबूरी में थी, अब सच्चे गर्व की थी। लोग जब उससे पूछते कि बहन, ये ठेला इतना साफ सुथरा क्यों रखती हो, तो वो मुस्कुराकर कहती कि हर दिन कोई ना कोई मुझे ऊपर से देखता है। मैं चाहती हूं कि उसे मेरा ठेला हमेशा सुंदर दिखे। श्याम वहीं विदेश में बैठा था। उसने अपनी संस्था के पहले दिन भाषण दिया। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन उस खोने ने मुझे सिखाया कि सच्चे रिश्ते किसी कागज या साथ में नहीं, बल्कि दिल में होते हैं। अगर आप किसी को सच में चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए। वो कभी नहीं जान पाए कि तुमने क्या किया, लेकिन तुम्हें अंदर से जो सुकून मिलेगा वही सबसे बड़ी जीत होगी। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन श्याम की आंखें नम थीं। वो जानता था कि ये तालियां उसके लिए नहीं, बल्कि प्रिया के नाम के लिए हैं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रिया, तुमने मुझे बदल दिया। तुमने मुझे वो बना दिया जो मैं होना चाहता था। तुम्हारा नाम अब सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरी पहचान है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बने रहे। एक ने प्यार देकर सीखा और दूसरे ने पछतावे में प्यार का असली अर्थ समझा। वक्त बीत गया, लेकिन दोनों की आत्माएं जैसे एक धागे से जुड़ी रहीं जो कभी नहीं टूटी। और दोस्तों, यही है वो सच्चा प्रेम जो पाने से नहीं, बल्कि छोड़ने से बड़ा होता है। श्याम ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने अपने अपराध को कर्म से मिटाया। उसने वो सुबह यादगार बना दी जब उसने बिना बोले अपनी गलती का प्रायश्चित कर दिया। और प्रिया ने वो दिन अमर बना दिया जब उसने बिना मिलन के भी माफ कर दिया। दोस्तों, यहीं से कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां जीवन अब सुकून से भरा है। लेकिन किस्मत के पास अभी भी एक आखिरी पन्ना बाकी है जो इस कहानी को अमर बना देगा। और वो पन्ना खुलेगा अगले भाग में, जब प्रिया और श्याम की राहें आखिरी बार एक दूसरे से टकराती हैं। उस रात की बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी, लेकिन प्रिया के आंसुओं की धारा अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। श्याम उसके सामने बैठा था। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि प्रिया को लगा जैसे वो 5 साल की सारी तन्हाई को उसमें देख रही है। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं था, बस सन्नाटा था जो बहुत कुछ कह रहा था। जब आंसू अपनी कहानी कहने लगे तो शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती, और वही हो रहा था। श्याम ने आगे बढ़कर उसके कांपते हुए हाथों को थाम लिया।
उसके हथेलियों में सर्दी थी, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें गर्माहट नहीं दी हो। उसने धीरे से कहा, प्रिया, अब और मत रो। बीते हुए वक्त को बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आगे का वक्त हम अपने हाथ से लिख सकते हैं। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, श्याम, तुम चले गए तो मैंने सोचा था शायद अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, पर फिर मैंने सीखा कि जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। पर आज जब तुम मेरे सामने बैठे हो तो लग रहा है जैसे मेरी सारी मजबूती बस एक छलावा थी। श्याम ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया, फिर बोला, प्रिया, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैंने गुस्से में वो सब कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। पर जब मैं विदेश गया और अकेला रहा तो समझ में आया कि तुम्हारे बिना मैं बस सांसें ले रहा था, जी नहीं रहा था। वहां की हर रात तुम्हारी यादों से भरी होती थी और दिन खालीपन से भरा होता था। मैंने कई बार तुम्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार डर गया कि कहीं तुम मुझे माफ न करो। प्रिया ने अपनी हथेलियां छुड़ाकर आंसू पूछे और बोली, श्याम, क्या तुम जानते हो, जब तुम गए थे तो मैं टूटी नहीं थी, मैं बिखर गई थी। हर सुबह उठकर मैं वही सवाल खुद से करती थी कि आखिर गलती किसकी थी, मेरी या हालात की। लेकिन जब मैंने ये चाय की दुकान खोली तो पहली बार लगा कि मैं किसी काम की हूं, और तब मुझे एहसास हुआ कि खुद को संभालना ही सबसे बड़ी जीत होती है। श्याम ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। वो बोला, प्रिया, तुम्हारे इस जज्बे को देखकर मुझे गर्व हो रहा है। मैंने तुम्हें हमेशा एक नर्म दिल वाली औरत के रूप में देखा था, लेकिन आज तुम मुझे एक मजबूत इंसान लग रही हो। तुमने जो किया वो मैं शायद कभी नहीं कर पाता, और अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ चल सकते हैं जैसे पहले चलते थे, मगर इस बार बिना किसी गिले शिकवे के। प्रिया चुप रही। उसने उसकी आंखों में देखा, कुछ देर तक बस देखती रही, फिर बोली, उसने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं, बस इतना चाहता हूं कि हम फिर से दोस्त बन जाएं जैसे पहले थे। याद है जब हम कॉलेज में थे तब किसी भी बात के लिए घंटों हंसते थे। मुझे वही प्रिया चाहिए जो मुस्कुराती थी, जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेती थी। प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीमे से कहा, तुम अब भी वही बातें करते हो जो दिल को छू जाती हैं, लेकिन शायद अब मेरा दिल थक गया है श्याम। अब वो पहले जैसा नहीं रहा जो हर दर्द को हंसी में बदल दे। वो अब बस खामोशी में सुकून ढूंढता है। इतने में दुकान के पास एक छोटा बच्चा आया जो हर दिन वहां चाय लेने आता था। प्रिया उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, बेटा बैठो, मैं अभी चाय देती हूँ। बच्चा हंसते हुए बोला, आज तो अंकल भी हैं, क्या अंकल भी चाय पियेंगे? श्याम ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, आज तो तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीऊंगा। प्रिया ने चाय बनाई, 2 कप में डाली, एक शाम को दी, एक खुद ली। दोनों ने चुपचाप वो चाय पी। शाम को वो पहला दिन याद आया जब प्रिया ने उसे पहली बार चाय दी थी। उनके बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस चुप्पी में ही सैकड़ों बातें छिपी थीं। जब दुकान बंद करने का वक्त आया तो शाम ने प्रिया से कहा, प्रिया, अगर तुम्हें कभी लगे कि किसी का साथ चाहिए तो जान लेना मैं यही हूं। शायद मैं अब तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा। प्रिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क गया और उसने धीरे से कहा, शायद अब यही रिश्ता सही है ना? कोई बंधन नहीं, ना कोई दर्द, बस एक सुकून भरी दूरी। शाम मुस्कुराया और वहां से उठ गया। कुछ दूर जाकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। प्रिया अभी भी वहीं खड़ी थी, दुकान के पास, जैसे उसे जाते हुए देख रही हो। जैसे उसकी आंखों में कोई अलविदा नहीं, सिर्फ शांति थी। वो सड़क जो कभी उनके प्यार की गवाह थी, अब उनके बिछड़ने की कहानी भी बन गई थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी, हवा में ठंडक थी, और उस ठंडक के बीच दोनों के दिलों में अजीब सा सुकून था। एक ऐसा सुकून जो शायद माफी से भी बड़ा था। शाम धीरे धीरे चलता चला गया। प्रिया ने दुकान की लाइट बंद की और आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, भगवान अब कुछ मत बदलना। जो बीत गया वह ठीक था, और जो बाकी है वह बस सुकून भरा रहे। उस रात रिया ने कई महीनों बाद चैन की नींद ली, और आरव ने भी अपने होटल के कमरे में बैठकर वही किया जो उसने सालों पहले नहीं किया था। उसने प्रिया के नाम एक खत लिखा, जिसमें लिखा था, प्रिया, मैंने अब समझ लिया है कि प्यार हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को उसकी शांति के साथ छोड़ देना। तुम खुश रहो,
यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुम्हारा श्याम। वह खत उसने अपनी डायरी में रख लिया। शायद कभी वह इसे इरिया को दे पाए, नहीं, पर वह अब हल्का महसूस कर रहा था। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जिंदगी में हर रिश्ता दोबारा जुड़ जाए ये जरूरी नहीं। कभी कभी वह बस दिल में रह जाता है, एक याद बनकर, एक सुकून बनकर। श्याम और प्रिया की कहानी भी ऐसी ही थी। तलाक के 5 साल बाद जब वो फिर मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, वो बस एक नई पहचान में जीते रहते हैं। प्रिया की चाय की दुकान अब पहले से ज्यादा चलने लगी। लोग कहते थे उस दुकान की चाय में एक अलग ही मिठास है, लेकिन शायद वह मिठास उस शांति की थी जो उसके दिल में बस चुकी थी। और श्याम अपने शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। पर जब भी वह सुबह की चाय पीता तो उसकी आंखें अपने आप उस चाय की दुकान की ओर चली जातीं, जहां प्रिया मुस्कुराते हुए कहती, शाम चाय ठंडी हो जाएगी। कहानी खत्म हुई, मगर एहसास अब भी बाकी है, क्योंकि कुछ बिछड़ने हमें ये सिखा जाते हैं कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता, बल्कि उसे समझने का नाम होता है। दोस्तों, अगर श्याम और प्रिया की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसे सुनते हुए आपकी आंखों में नमी आ गई हो, या कहीं भीतर से आपको लगा हो कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे को महसूस करने का नाम है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है, क्योंकि आपकी यही मोहब्बत हमें प्रेरित करती है कि हम ऐसी ही सच्ची भावनाओं से भरी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचाते रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल में उतर गया, वह पल जब श्याम ने बरसों बाद प्रिया को देखा, या वह लम्हा जब प्रिया की आंखों से बरसों का दर्द बह निकला। क्योंकि दोस्तों, आपकी एक सच्ची लाइन हमारी पूरी मेहनत को सार्थक बना देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी समझ सकें कि कभी-कभी रिश्ते टूटते नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए थोड़ा दूर हो जाते हैं। और शायद ये कहानी किसी ऐसे दिल तक पहुंचे जो आज भी किसी पुराने रिश्ते के दर्द में जी रहा हो, ताकि उसे ये एहसास हो सके कि हर बिछड़ाव अंत नहीं होता बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दर्द ना आए जो आपको भीतर तक तोड़ दे, बल्कि हर दर्द आपको और मजबूत बना जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।